हे गाइस, मैं हूँ पुष्पा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटर स्पेस। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विनय महाजन की कविता मत बांटो इंसान को। आइए सबसे पहले मैं इस कविता का सारांश आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इस कविता में कवि विनय महाजन ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है। अब मैं कविता का वाचन करने के साथ साथ इस कविता का भावार्थ भी समझाने का प्रयास करूंगी। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि भगवान को मंदिर मस्जिद गिरजाघर के रूप में बांट लिया है हम सब ने। धरती और सागर को भी देश की सीमाओं में बांट रखा है, पर वो हमसे यही प्रार्थना करते हैं कि इस इंसान को मत बंटने दो, इंसान को मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी अभी तो हमने चलना शुरू किया है, हमारी मंजिल तो कहीं दूर है। ऐसा प्रतीत होता है कि उजाले का दीपक, ज्ञान का दीपक महलों तक सीमित रह गया है। सूर्य की हर एक किरण, प्रकाश की हर एक किरण मजबूर है उन महलों में बंदी रहने के लिए। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। वो बताते हैं कि क्या तुम सबको सूरज का संदेश नहीं मिला, जो अपने प्रकाश से हर वो जगह प्रकाशित करती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का जगह हो, किसी भी प्रकार का स्थान हो। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अब भी समय है, आप संभल जाओ, सब कुछ बांट लिया है। धरती सागर भगवान को बांट चुके हो, लेकिन मत बांटो इंसान को, इंसान को मत बांटो। ये मेरी प्रार्थना है तुमसे। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। धरती अभी तक हरी भरी है और हमारे ऊपर नीले आकाश का आवरण है, पर अगर प्यार ना हो तो ये पूरा संसार सूना सूना है, जलते रेगिस्तान की तरह, जिसमें कोई भाव नहीं होता है, कोई हरियाली नहीं होती है, जल नहीं होता है, प्यार का सागर नहीं होता है। ऐसे रेगिस्तान की तरह अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी इसे प्यार के जल से सिंचित करना है हर प्यासी चट्टान को, उस हर प्यासे हुए दुखी कष्ट में जीवन व्यतीत करने वाले हर उस प्राणी को मुझे प्यार के जल से सिंचित करना है। धरती बांट दिया है, सागर को भी बांट दिया है, पर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो कि इंसान को मत बंटने दो, इंसान को मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज की हर द्वार पर हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। कवि ने बताया है कि अगर हम साथ एकता के सूत्र में बंध कर अगर खड़े होते हैं तो सूरज की प्रकाश जहां तक पहुंचती है, हम हर उस आंगन के अंधेरे को मिटा पाएंगे, खुशियों का बहार उन तक पहुंचा पाएंगे।
रौद्र न पाएगा फिर कोई, मौसम की मुस्कान को धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। और अगर हमने ऐसा किया तो किसी में भी इतना साहस नहीं होगा, इतनी क्षमता नहीं होगी कि हमारे इन खुशियों को कोई रौंद दे। कोई भी इनमें खुशियों को छीनने का अधिकार नहीं होगा और ना ही उनमें साहस होगा कि हमारी खुशियों को हमसे छीन सके। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। धरती और सागर को बांट लिया है, यहाँ तक कि भगवान को भी बांट दिया है। लेकिन मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि इंसान को मत बांटने दो, इंसान को मत बांटो। इन्होंने मूल्य को समझाने का प्रयास किया है कविता के एकता के सूत्र में बंधकर, मिलजुल कर सर्वभाव संभाव के साथ अगर हम रहते हैं तो यहाँ हर आंगन, प्रत्येक प्राणी खुश होकर रहेगा और हम खुशियों का संचार कर पाएंगे।